हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। देखिए, आज की मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा स्टैटिक जीके को लेकर। बहुत ही ज़्यादा बवाल रहता है बच्चों के बीच में, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है इस टॉपिक को लेकर, और होनी भी चाहिए क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो लाजमी सी बात है, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे स्टैटिक जीके को पढ़ने में ही आती थी। लेकिन जब से टीसीएस आया है ना, एसएससी के अंदर टीसीएस का खेल शुरू हुआ है, तो स्टैटिक जीके को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप जानते हो हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल के पेपर चल रहे हैं। आज लास्ट पेपर है 28 तारीख को, और इनफैक्ट मैंने भी दिया था पेपर, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि हाल फिलहाल जो एसएससी सीजीएल के अंदर टीसीएस का अपडेटेड पैटर्न है वो क्या है। और विश्वास मानिए, हूबहू यही पैटर्न 19-20 का अंतर होगा, यही पैटर्न बिल्कुल आपको दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप बड़े तरीके से तबीयत के साथ आंख बंद करके सुनते जाइए। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से फॉलो किया तो आपको डेफिनेटली एक एज मिलेगा कंपटीशन के अंदर। ठीक है, उसको शुरू करने से पहले एक बार मैं सोर्स बता देता हूँ कि जो भाई नया है या फिर पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, तो स्टैटिक जीके करनी कहाँ से है। देखो, मैं जानता हूँ आप हर कोई या तो कोई पेड कोर्स में से कर रहा है, या फिर खुद ल्यूसेंट बुक में से पढ़ रहा है, फिर और कोई सी बुक में से पढ़ रहा है। ठीक है, स्टैटिक जीके हर कोई अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन मेरे कहने से अगर थोड़ा सा भी मेरी बात को पर विश्वास है तो एक बार जरा मेरे कहने से अपनी वो बुक बंद कर दीजिए, और ये जो पॉइंट नंबर 1 दिया है ना सोर्स के अंदर, RW एप्लीकेशन के अंदर PDF नोट्स जो मैंने लिखे हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ अभी वीडियो के अंदर, आप देख लो। ये जो स्क्रीनशॉट के अंदर 8 PDF मिलेगी भाई, जो मैंने आपको ये बताया है एप्लीकेशन के अंदर RW एप्लीकेशन है, उसके अंदर जाना, फ्री PDF वाले सेक्शन के अंदर आपको स्टैटिक जीके नाम से PDF मिलेगी। उस फोल्डर के अंदर आपको 8 PDF मिलेगी। हर एक PDF के अंदर कम से कम 3-4 टॉपिक दिए स्टैटिक जीके के। मेरे कहने से आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो उसको बंद करो, और सबसे पहले उन 8 PDF को पूरा कंप्लीट कर लो। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपका जो स्टैटिक जीके के अंदर एक बेस होना चाहिए ना, मतलब एक जो सीरियस कैंडिडेट तैयारी करने के लिए आता है कंपटीशन के क्षेत्र में, तो जो बेसिक नॉलेज उसको होनी चाहिए ताकि कंपटीशन में वो मतलब स्टैंड आउट हो सके, तो वे ये PDF है। एक भी चीज़ फालतू की कुछ भी कचरा नहीं दे रखा समय, केवल वही चीज़ दे रखी है जो हाल फिलहाल एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। और विश्वास मानिए, एसएससी छोड़िए, आप कोई से भी स्टेट लेवल एग्जाम दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं, वहां पर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वाली। अब जैसे ही आप ये PDF कंप्लीट करोगे, उसके बाद में आपको आ जाना है दूसरे पॉइंट के ऊपर, वो है RW स्टैटिक जीके बुक। देखो मेरे भाई, मेरे पास शायद अभी रखी भी, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, थोड़ी बहुत दिख रही होगी, मैंने जूम कर रखा है थोड़ा, लेकिन दिख रही होगी आपको, मैंने इंग्लिश वाली खरीद रखी है। ठीक है ना, तो ये बुक आपको ले लेनी है RW की। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक की दी बेस्ट बुक जो हो सकती है स्टैटिक जीके को लेकर, वो ये है। देखो फ़र्क क्या है ना कि आप PDF से कंप्लीट तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप केवल बुक के अंदर ही देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ घराना। जो घराना होते हैं ना, वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो उनके जो घराना है, वो इन PDF के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। वो चीज़ आपको स्टैटिक जीके की बुक से ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले आपको एप्लीकेशन से PDF नोट कंप्लीट करने हैं, उसके बाद बुक भी जरूर पढ़नी है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो PDF में नहीं, आपको बुक में मिलेंगे। तो आपकी ऑल ओवर तैयारी आपकी बुक कंप्लीट करके ही होगी। उसके बाद में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, वो आपको यूट्यूब से भी करने हैं। वो क्या है मैं आपको आगे बताता रहूँगा वीडियो के अंदर, अभी बताऊँगा थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। रही बात प्रो टिप की, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, जो 25 दिन में स्टैटिक जीके डबल, बस तो मैंने खैर वैसे ही लिख दिया, मुझे बढ़िया लग रहा था डायलॉग। आइए, अब उसके बाद मैंने जो ये 10 टॉपिक लिख रखे हैं ना, ये वो टॉपिक है जो हाल फिलहाल करंट में ट्रेंडिंग के अंदर है स्टैटिक जीके में। ठीक है ना, एसएससी जो है TCS पैटर्न, अगर मैं बात करूँ स्पेशल TCS जो पैटर्न आपको दिल्ली पुलिस में देखने को मिलेगा, ये 10 टॉपिक वहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। आइए के बारे में चर्चा करते हैं, डिटेल से बताता हूँ कि हर टॉपिक के अंदर, देखो पढ़ने आपको सारे पढ़ेंगे टॉपिक, ये भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन स्पेशल फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए मैं उसके बारे में बात करूँगा, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं, पहला नंबर टॉपिक है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एक्सपोनेंट्स। हिंदी वालों को बता देता हूँ, जो ये पीपनी बजा है ना भाई, ऐसे अब पीपनी तो मैं देसी भाषा में कह रहा, जैसे आपके तबला हो गए, बांसुरी होगी आपकी, है ना, सरोद हो गया, तो ये जो होते हैं कौन बजाता है, जैसे कि अमजद अली खान सरोद वादक है, अलाउद्दीन खान क्या है, सरोद वादक है, अकबर अली खान सरोद वादक है। तो ऐसे ऐसे जो ये होते हैं ना, एक्सपोनेंट बोलते हैं इनको, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे।
लेकिन एसएससी भाई बहुत तेज है। पता नहीं आप वहाँ पे जो पेपर बनाने वाले बैठे हैं ना भाई, अब जब बहुत ही ज़्यादा माइंडेड लोग बैठे हैं, उनको पता है कि हर कोई अब जा उनकी इस चीज़ को पकड़ चुका है, हर कोई इस पैटर्न को पकड़ चुका है कि भाई उन एक्सपोनेंट पूछे जा रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से। अब वो एक स्टेप फॉरवर्ड चले गए। इस बार जिस भाई का स्टेट एसएससी सीजीएल का पेपर था, उसको पता होगी कि भाई कितना दुखी करा इस वाले टॉपिक ने। उन्होंने पता है क्या करा है, उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो पूछ ही लिया, उनके एक्सपोनेंट तो पूछ ही लिया कि कौन बजा रहा है इस वाद्य यंत्र को, साथ में उन्होंने ये भी पूछ लिया कि बताओ उस कलाकार को कौन से साल में भारत रत्न मिला या फिर कौन से साल में पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला। तो मेरे भाई इस बात को दोबारा से सुन लो, जो मेन फोकस आपका होना चाहिए ना अब इन एक्सपोनेंट के ऊपर, वो होना चाहिए कि इनको अवार्ड कौन सी सन में मिले। जैसे एमएस सुब्बुलक्ष्मी को शायद 1999 में कोई पद्म विभूषण मिला था, पक्का याद ही नहीं, एक बार देख लेना, मुझे मेरे भी याद ही नहीं, देखो मैं झूठ क्या बोल लूँ, मैं भी एक बार याद करूंगा तसल्ली से बैठ के, ऊपर ऊपर से पढ़ के गया था। अब ये आपको पढ़ने का आशय है, देखो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको बुक में देखने को तो मिल जाएगी लेकिन डिटेल के अंदर नहीं मिलेगी। तो एक यूट्यूब चैनल का नाम बता रहा हूँ मैं, यूट्यूब चैनल का नाम है एसएससी क्रैकर्स। खैर आपको इस चैनल के ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इस चैनल की जो वीडियो है ना जिसके अंदर ये सारी चीज़ दे रखी है अवार्ड के साथ में, मैं उसका लिंक आपको अपनी टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करके दे दूंगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, घराना की। जहाँ आप रहते हो अपने घर में वो घराना नहीं है ये मेरे भाई, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। देखो घराना में से सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आज भी। ऐसे पूछ लेगा कि बताओ काले खान कौन से घराने से संबंधित है, आप कहोगे सर आपका ये तो आगरा घराना से है। फयाज खान आपके कौन से घराना से, आप कहोगे आगरा घराना से है, बहुत बढ़िया बात है। मैं कहूँ हस्सू खान आपके कौन से घराना से है, आप कहोगे सर ये ग्वालियर घराना से है। हद्दू खान आपके कौन से घराना से है, आप कहोगे ग्वालियर घराना से है। तो ये सब चीज़ जो है ना भाई आपकी आरडब्ल्यू बुक के अंदर मिलेगी, लेकिन किंतु परंतु आरडब्ल्यू बुक के अंदर मात्र 50% ही है ये टॉपिक। 50% और आपको कवर करना पड़ेगा एसएससी क्रैकर्स नाम के यूट्यूब चैनल से। मैं थोड़ी सी बुराई करना चाहता हूँ आरडब्ल्यू की स्टैटिक जीके की बुक को लेकर यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने केवल इतने ही दिया है कि बस नाम मात्र ही आपको देखने को मिलेंगे घराना। देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, बुराई एक वर्ड होता है कि भाई उसके बारे में कुछ कह रहा है, लेकिन मैं थोड़ी सी उसके बारे में कहना चाहूँगा कि एफिशिएंट नहीं है वो बुक, ठीक है ना। आरडब्ल्यू की जो स्टैटिक जीके है ना वो एफिशिएंट नहीं है घराना टॉपिक को लेकर। इसलिए आपको ये जो टॉपिक है ना थोड़ा अलग से एसएससी क्रैकर्स नाम के यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी, 2 वीडियो है, मैं उन दोनों वीडियो के लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं देखता हूँ बहुत भाई कहते हैं कि लिंक काम नहीं कर रहा, तो आप एक काम कर देना, बीइंग सरकारी SARKAR सरकारी और 07 ये लिख देना, आप मेरे चैनल पर ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे, पब्लिक है वो चैनल, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टॉपिक। और जो मैं बता रहा हूँ ना भाई ध्यान से कर लेना, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद इन टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, वो डेफिनेटली फायदा देखने को मिल रहा है भाई। तीसरा जो पॉइंट है वो है लोक नृत्य, फोक डांसेज और क्लासिकल डांसेज। मेन फोकस इस टॉपिक में कहाँ होना चाहिए आपका, ट्राइब्स रिलेटेड। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ, जैसे आपका जो मेघालय है ना उसके अंदर आपकी 3 जनजातियाँ देखने को मिलती है, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। अब एग्जामिनर मान के चलो कल को आपको पूछने लगे कि बताओ जो आपकी खासी जो जनजाति है ये कौन सा लोक नृत्य करती है, आप कहोगे ये करती है नोकरेक। कौन सा करती है, नोकरेक। जो आपकी जैंतिया जनजाति है ये कौन सा लोक नृत्य करती है, ये करती है आपका बेदिन खलाम। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं मेरे भाई, ठीक है ना। जो आपके लोक नृत्य है ना वो आपको जनजाति से रिलेट करके पढ़ने हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा क्वेश्चन थोड़े डीप आ रहे हैं। हर किसी को पता है कि इस राज्य के अंदर ये जनजाति है, ये जनजाति है, लेकिन अब वो जनजाति से थोड़ा सा लोक नृत्य को रिलेट करके पूछने लग गया है। तो इस चीज़ को मेरे भाई थोड़ा सा फोकस करना कि अगर आप लोक नृत्य पढ़ रहे हो तो इनको थोड़ा ट्राइबल से रिलेट करके पढ़ना, जनजातियों से रिलेट करके पढ़ना। आइए अब बात करता हूँ मैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, वो है आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। जितनी भी आपकी पुरानी है, जितनी भी धरोहर बनी है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाल किला है आपका शाहजहां ने बनवाया था, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें एक भी एक कैच है, एग्जामिनर इज़ वेरी स्मार्ट टुडे, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो पता है उसको भाई पब्लिक पढ़ क्या रही है, पता है करता क्या है वो। अब वो ये नहीं पूछता कि बताओ लाल किला कहाँ पे है, तो बहुत सिंपल है। एक है आप जैसे आपका रानी की वाव है वो कहाँ पर है, पूछने का ही नहीं। वो पूछता है कि बताओ उन बिल्डिंग को जो आपकी ऐतिहासिक मूर्तियां है फिर ये मॉन्यूमेंट्स है, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कौन से साल में ऐड किया गया था। बहुत डीप क्वेश्चन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मुझे भी याद है
मैं मॉक टेस्ट दे रहा था दिल्ली पुलिस का, उसमें पूछने लगा कि बताओ लाल किला जो है यूनेस्को में कौन से साल में शामिल किया गया था, तो वो था 2007 में। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई। कुतुब मीनार जहाँ तक मुझे याद है शायद 1993 में ऐड करी गई थी, ठीक है ना। और आपका जैसे लाल किला मैंने आपको बताया 2007 में हुआ, ऐसे आपका 1983 में ताजमहल शामिल किया गया था। इस तरीके से मेरे भाई वो क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, तो थोड़ा डेट पे फोकस करके चलना। और ये डेट आपको सारी आरडब्ल्यू की स्टैटिक जीके में देखने को मिलेगी, कोई भी यूट्यूब से पढ़ने की जरूरत नहीं है बाहर से, ठीक है ना। उसको ही बार बार रिवाइज करते रहना। आइए अपने पांचवें टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पांचवा टॉपिक है आपका लोक पर्व, लोक फेस्टिवल, फोक फेस्टिवल्स। मेन फोकस क्या होना चाहिए, मैं अभी इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ कि फोक फेस्टिवल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ठीक है ना। अब सब वाकिफ हो इस टॉपिक से, जो भी सीरियस कैंडिडेट है वो तो बिल्कुल कर रहा होगा इस टॉपिक को कंप्लीट। लेकिन इसमें ना मेन फोकस क्या होना चाहिए, मैं वो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। सिटीज रिलेटेड टू करंट फेस्टिवल्स। जैसे हाल फिलहाल में, जैसे मान के चलो आपका बिहार के अंदर एक फेस्टिवल बनाया गया जाट जाटिन, ठीक है, लोक नृत्य बना, लोक पर्व बना, सॉरी। लेकिन आपको जो थोड़ा सा ना जो करंट में बन रहे हैं फेस्टिवल, उसकी थोड़ी सी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। वो याद करो जो हाल फिलहाल करंट में हुए हैं फेस्टिवल, और कौन से शहर में हुए हैं उनको भी जरूर याद करना। केवल राज्य से काम नहीं चलेगा जो करंट में हुए हैं, तो ठीक है ना। क्योंकि जो एसएससी है ना आजकल, आप पूछ कहते हो कि भाई डीप में पूछ रहा है, वो डीप पूछने का कारण ही है, वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ रहा है फोक फेस्टिवल्स को, इसलिए वो थोड़ा शहर की तरफ जा रहा है। स्टेट ना पूछकर शहर पूछ रहा है, क्योंकि वो करंट से रिलेटेड करके पूछ रहा है इन फोक फेस्टिवल को। इसीलिए भाई लाजमी भी है, जब जब करंट से रिलेट करके पूछ रहा है तो थोड़ा डीप ही पूछेगा, क्योंकि हर किसी को याद होगा। आइए अब बात करते हैं अपने छठे पॉइंट के बारे में, वो है स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज। बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहने वाला टॉपिक है हाल फिलहाल में। देखो, वो जमाना मेरे भाई गया कि नेहरू ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, दुरंत कप कौन से खेल से संबंधित है, ये बताओ। नहीं भाई, एग्जामिनर इज वेरी स्मार्ट टुडे। वो जानता है कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, पता है करता क्या है वो, उसका मेन फोकस कहाँ पे रहता है, मेजरमेंट में। इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, मान के चलो वो पता है क्या पूछेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो डिस्कस थ्रो होती है, वो तस्तरी से फेंकते हैं ना घुमा घुमा के, ऐसे गोल गोल सा पिकअप सा बना के, तो पूछ लेगा कि बताओ जो आपका फीमेल है और एक मेल है, इनकी जो तस्तरी का डायमीटर, उसको हिंदी में बोलते हैं व्यास, वो कितना है वो बताओ। ये बताओ जो आपके ओलंपिक में जो रेसलर होते हैं, वो जिस चटाई के ऊपर, कारपेट के ऊपर लड़ते हैं, उस कारपेट की मोटाई कितनी होती है वो बताओ। तो इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको मेजरमेंट पे ध्यान देना है हर स्पोर्ट्स की। मैं जानता हूँ बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है ये, देखो मेरे भी याद नहीं है, सही बताऊँ मैं भी इसको तसल्ली से किस दिन बैठ के याद करूंगा, लेकिन भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पूछ लेगा कि बताओ जो फुटबॉल खेलते हैं वो कैक बाई कैक का हो भाई, वो पूरा जो आपका प्ले ग्राउंड हो, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया, पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा, स्पोर्ट्स प्लेयर्स। हाल फिलहाल अगर एसएससी सीजीएल का अपने पेपर दिया, उसमें भी आपने देखा होगा दुनिया भर के स्पोर्ट्स प्लेयर पूछे गए हैं। और ऐसे मत सोचो कि बेसिक से आमतौर पर पूछ ले होंगे, नहीं, बड़े तबीयत के साथ कायदा डीपली पूछ रहा है, जिसका नाम भी नहीं सुना तुमने कभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर है अदिति अशोक, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो आपकी गोल्फ खेलती है, तो इतने डीप पूछ रहा है वो क्वेश्चन, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पे अपने इंपोर्टेंस पे रखना ट्रॉफीज को। ट्रॉफीज आती है, आज भी आएगी, कल भी आएगी, पूछी जा रही है, लेकिन अब इतना वेटेज नहीं है, ज़्यादा वेटेज आपका मेजरमेंट और स्पोर्ट्स प्लेयर्स का है। पढ़नी आपको ट्रॉफीज भी पड़ेगी, और आखिरी में नंबर ऑफ प्लेयर्स मैंने लिखा नहीं, वो हर कोई याद करके जाता है जब स्पोर्ट्स पढ़ता है वो, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। आइए अब मैं बात करता हूँ सेवंथ टॉपिक को लेकर, जो है टेम्पल्स, मंदिर। कोई बताने की जरूरत नहीं है भाई, हर बच्चा बच्चा करता है। आरडब्ल्यू के अंदर जो पीडीएफ नोट्स है ना, इसके अंदर जितने भी मंदिर दिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ एक एक मंदिर इसमें इंपॉर्टेंट दिया है, और बड़ी तबीयत के साथ लिखे हैं इन्होंने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है, वहाँ से आपके सारे टेम्पल्स कवर हो जाएंगे। अच्छा हाँ, टेम्पल्स में मेन फोकस में करंट अफेयर्स तो है ही, करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ने हैं, लेकिन एक चीज़ और है मेन फोकस में, मैं बतानी भूल गया था, वो इसमें लिखनी भूल गया मैं आपको ना। इनके जो बनाया किसने है, किस राजा ने बनाया है, किंग कौन था उस वक्त। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन है कि जो आपका उड़ीसा के अंदर आपका सूर्य मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल है, वो आपका किसने बनवाया था, नरसिम्हा देवन ने बनवाया था। तो क्वेश्चन पूछता है वहां से, ठीक है। तो आजकल भाई मंदिर से ना पता क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो ये नहीं पूछता कि भाई बताओ कि कौन से राज्य के अंदर है, फिर कौन से शहर में, नहीं, वो पूछता कि किस राजा ने बनवाया, किस राजा का राज था उस वक्त जिस वक्त ये मंदिर बना। तो थोड़ा डीप आ रहा है भाई टेम्पल से, तो आपको ना ज़्यादा
टेम्पल्स पे तो ध्यान देने हैं कौन से राज्य में, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको इस पे देना है कि कौन से राजा ने बनवाया है, ठीक है ना। इसको बड़ी ध्यान से करना। आइए 8वें टॉपिक पर आते हैं, जो है पॉपुलेशन। एसएससी सीजीएल में हर शिफ्ट में बोलबाला रहा है इस टॉपिक का, जनगणना, ठीक है। देखो मेन फोकस इसमें आपको क्या रखना है, सिटीज़। सिटीज़ से मेरा मतलब है कि देखो अब वो जमाना गया कि पहले आप पूछ लेते थे कि बताओ यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र आता है, ये सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर के लेक्चर्स मिल जाएंगे पॉपुलेशन सेंसस को लेकर। इसलिए वो थोड़ा सा डीप चला गया है जन में। वो करता क्या है, वो शहरों के नाम पूछने लग गया कि बताओ सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शहर कौन सा है या फिर जिला कौन सा है, सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है। मेरे हिसाब से शायद अलीराजपुर है, हाँ वही है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है। देखो पढ़े लिखे राज्य के बारे में केरला हर कोई जानता है, लेकिन पढ़े लिखे जिले के बारे में कोई कोई जानता है। इसलिए थोड़ा सा डीप पूछने लग गया है वो भाई। और इसको आप यूट्यूब पे से पढ़ लेना, वो आपको आरडब्ल्यू की स्टैटिक जी में इतना डिटेल में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप इसको यूट्यूब से पढ़ लेना, कोई से भी सर्च कर लेना, मिल जाएगी टॉपिक की वीडियो। 9th टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ, वो है टूरिस्ट प्लेस। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल ना पता क्या गया है, जैसे वो एग्जामिनर मतलब वो टॉपिक्स ज़्यादा पूछने लग गया है जिनको बच्चे बोरिंग समझते हैं। टूरिस्ट प्लेस है, कोई ज़्यादा जल्दी याद करता नहीं। जैसे पूछ लेगा लैंड्स डाउन आपकी कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर जगह है। और लेकिन मेन फोकस जो है ना उसका, वो आपका साउथ और नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी जो राज्य है उनमें जो टूरिस्ट प्लेस है उन पे ज़्यादा ध्यान है उसका। और जो आपकी दक्षिण भारत में जो आपके टूरिस्ट प्लेस है उस पर ज़्यादा ध्यान है आपका, तो उसको ज़रूर पढ़ना। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, टूरिस्ट प्लेस में आप बीचेस ऑफ इंडिया को भी ऐड कर लो। जो भारत में समुद्र तट है ना, बीच है उनको, जैसे आपका उस पर तो मैं गया भी हूँ शायद घूमने, जुहू, हाँ एक मुंबई के अंदर जुहू बीच है। तो वो पूछता है कि कहाँ पर है ये, आप कहोगे मुंबई के अंदर है, तो वो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वां टॉपिक है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। इतने गजब के बेहतरीन सवाल पूछता है कि बस क्या ही कहूँ मैं। अब वो जमाना गया कि बताओ बेसिक सी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है। आप कहोगे भाई ये तो महात्मा गांधी की है। वो पूछने का ही नहीं, उसको पता है कि हर किसी को याद है। मैं कह रहा हूँ ना एग्जामिनर स्मार्ट हो चुका है, वो क्वेश्चन उस तरीके से पूछ रहा है कि बच्चा फंसे। मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, जो आपके अवार्ड विनर्स है, जो हाल फिलहाल में जिनको अवार्ड दिए गए हैं, उनकी कोई लेटेस्ट बुक अगर आई है या फिर कोई इंपॉर्टेंट पुरानी बुक है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे नोबेल प्राइज विनर है कोई, उन्होंने कोई बुक लिखी है वो आपको पता होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन मतलब जैसे कोई आरबीआई के कोई पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, या फिर आपके जो जैसे कोई आर्मी रिटायर जनरल है उन्होंने कोई बुक लिखी है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपके मान के चलो कोई प्रेसिडेंट है, कल को प्रेसिडेंट ने कोई बुक लॉन्च करी, तो वे बुक आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तीसरा आपका स्पोर्ट्स प्लेयर, जैसे आपकी एमसी मैरी कॉम ने अनब्रेकेबल लिखी है, इस तरीके से जो स्पोर्ट्स प्लेयर है ना उनकी बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल बुक्स एंड ऑथर्स के टॉपिक में। चाहे और कोई बुक याद करो या ना करो, लेकिन सेक्शन से भाई बुक जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहीं से घूम फिर के बुक आती जरूर है, ठीक है। तो भाई ये मेरे तरफ से वो चीज़ें थी जो हाल फिलहाल में टीसीएस अपने करंट जो अपना पैटर्न है उसके अंदर इस्तेमाल में ले रहे हैं टॉपिक्स को। तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं टॉपिक के अंदर से, तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। आइए अब बात करते हैं प्रो टिप को लेकर, जो मैं आपको कहने वाला हूँ कि 25 दिन में स्टैटिक जीके डबल, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो प्रो टिप मेरी तरफ से ये है कि आप हैंड रिटन नोट्स मत बनाया करो स्टैटिक जीके को लेकर। मैं जानता हूँ ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, क्योंकि बहुत से टीचर कहते हैं कि भाई अपने हाथ से लिखा हुआ सबको याद रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें यार हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ज़रूर अपने विचार रखना चाहूँगा। क्योंकि देखो मुझे लगता है कि जितना समय आप स्टैटिक जीके के नोट्स बनाने में लगाओगे उतने समय में आप उस टॉपिक को याद कर सकते हो। और दूसरी बात, आप उस चीज़ को लिख क्यों रहे हो, जब वो चीज़ ऑलरेडी बुक के अंदर छपी हुई है आपके लिए, आपका काम आसान कर रखा है बुक ने, तो आप उस चीज़ को दोबारा कॉपी पे लिख लिख के अपनी मेहनत क्यों बढ़ा रहे हो। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई स्टैटिक जीके के अंदर आप नोट्स बनाना बंद कर दो, आपका बहुत समय बचाएगा। और इतना अब समय रह भी नहीं रहा, मुश्किल से 3 महीने रह रहे दिल्ली पुलिस के पेपर में। और अगर आप नोट्स बनाओगे फिर याद करोगे तो भाई बस रिवीजन कब होगा फिर, है ना, सोचने वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, मेरी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कभी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।